गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे लिस्ट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एरे लिस्ट के बारे में कंप्लीटली डिटेल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में कोडिंग करके सिखाने वाला हूं। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एरे लिस्ट इन जावा। तो गाइस यहाँ पर मैंने एरे लिस्ट की एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जावा एरे लिस्ट क्लास यूज अ डायनामिक एरे फॉर सॉर्टिंग द एलिमेंट। It is like an array, but there is no limit. We can add or remove elements, so it's much more flexible than the traditional array. It is found in the java.util.package. It is like the vector in C++. क्या मतलब हुआ इस बात का? सिंपली इस बात का मतलब ये हुआ कि एरे लिस्ट हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग के अंदर एक टाइप की एरे होती है जिसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं होती। क्या मतलब हुआ इस बात का? कोई भी लिमिट नहीं होती। लेट मी एक्सप्लेन। इस बात का मतलब ये हुआ कि उस एरे के अंदर आप जितने मर्जी चाहे एलिमेंट्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, हमने यहाँ पे एक एरे बनाई, हमने एरे बनाई 5 एलिमेंट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये एरे बना दी, मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी मैंने एक एरे बना ली है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 5 एलिमेंट की एरे बना दी। ये हो गया मेरे पास 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया मेरे पास 3, देन ये हो गया मेरे पास 4। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि यार आपने 0 से स्टार्ट क्यों किया है, 0 1 2 3 4 क्यों लिखा है आपने, 1 2 3 4 5 क्यों नहीं लिखा? तो मैं आप लोगों के बाद रिवाइंड कराना चाहता हूं कि ये बात आप कभी भी ना भूलें कि जावा प्रोग्रामिंग में एरे इंडेक्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है या नंबर इंडेक्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। हम लोग करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। हम लोग 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करते। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हो गई हमारे पास एक नॉर्मल एरे। अब मान लें हमने 0th इंडेक्स के अंदर जो हमारी एरे है इसके अंदर मैंने स्टोर किया नंबर 5, इसके अंदर कर दिया मैंने 7, इसके अंदर कर दिया मैंने 12, इसके अंदर कर दिया मैंने 1, इसके अंदर कर दिया मैंने लेट्स सपोज 6। तो मैंने यहाँ पर 5 एलिमेंट की एक एरे बना दी। अब मैं चाहता हूँ क्या इसमें 1-2 एलिमेंट और ऐड कर दूं, तो क्या होगा? तो नॉर्मल एरे में आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट आपके पास फिक्स्ड होते हैं। अगर आपने पे 5 लिखा है कि आपने यहाँ पे लिखा है कि int इज इक्वल टू 5 यानी int ARR हमारे पास है 5, तो आप 5 एलिमेंट की ही बना सकते हो। अगर आप छठा एलिमेंट यहाँ पे लेट्स सपोज डालोगे तो आपको एक एरर मिल जाएगा तो बोलेगा भाई अलाउ ही नहीं है। आपने अपनी लिमिट रखी है 5th एलिमेंट तक, तो आप छठा एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। ये नॉर्मल एरे में होता है। लेकिन लेट्स सपोज आपके पास एक कंडीशन आ गई, आपने 5 एलिमेंट स्टोर की, लेकिन अब आपके पास ऑर्डर आया कि यार आपको 2 एलिमेंट और स्टोर करने हैं, आपको टोटल 7 एलिमेंट स्टोर करने हैं 7। तो अब आप क्या करोगे? तो अब आपके पास ये घिसा पिटा सा ऑप्शन है कि सबको आप रिमूव करोगे, देन यहाँ पे आप एक और एरे बनाओगे जिसके 7 इंडेक्स और फिर उसमें आप एलिमेंट को स्टोर करोगे। दोबारा से सारा काम दोबारा करोगे और जो 2 एलिमेंट नए आए हैं उनको फिर आप ऐड करोगे। लेकिन मान ले मेरे पास एक और ऑर्डर आ गया कि बोला कि जो नंबर 3 है आपको इसको आपने कैंसिल करना है, नंबर 3 को आपने यहाँ से हटा देना है और बाकी सबको उनकी जगह पर वापस कर देना है, रिवाइंड। यानी 4 को लाना है 3 की जगह पर, 5 को लाना है 4 की जगह पर, 6 को 5 की जगह पर, और ऐसे चलता रहेगा। तो क्या आप ऐसा करना चाहोगे कि फिर आप इसको पूरा कट करो फिर दोबारा नए सिरे से सब कुछ काम करो? तो आप ऐसा नहीं करना चाहोगे, इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। सो आप चाहोगे इससे बचने के लिए मेरे पास कुछ एक ट्रिक हो जिससे मैं कोई ऐसा मेथड हो, कुछ ऐसी क्लास हो जिसके जरिए मैं सारे काम आसान हो जाए। मैं जब चाहूँ जितने एलिमेंट चाहूँ उसके अंदर ऐड करूँ, जितने एलिमेंट चाहूँ उसमें से रिमूव करूँ और इंडेक्स ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल होता है हमारे पास एरे लिस्ट के जरिए। कैसे होता है? एरे लिस्ट हमें क्या करती है? एरे लिस्ट देती है हमें परमिशन। और क्या परमिशन देती है? वो बोलती है कि भाई ऐड और रिमूव, यानी जितने चाहे उतने ऐड करो, जितने चाहे उतने रिमूव करो। देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आपके पास 7 एलिमेंट का है तो आप ऐसे 7 एलिमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास 8 का है तो एक और बढ़ा सकते हो। अगर आपको 6 को रिमूव करना है तो आप 6 को रिमूव करो और सारे अपनी जगह पर ऑटोमेटिकली वापस अपनी जगह पर इंडेक्स में आ जाएंगे। सो ये हम लोग कर सकते हैं एरे लिस्ट के अंदर। तो इससे क्या हुआ? इससे हमारा काम आसान हो गया। हम जहाँ एरे में पूरी एरे को कट डाउन करते, फिर नए सिरे से सब कुछ काम करते, फिर उसमें एलिमेंट्स ऐड करते, लेकिन इसमें कभी कभार गलती का चांस हो जाता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई, कोड रन नहीं किया, कोई एरर आ गया, तो फिर दोबारा से आप उसको चेक करो, फिर आप नए सिरे से दोबारा एरे बनाओ, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम जाता है। उसके लिए अपना टाइम सेव करने के लिए हमारे पास है एरे लिस्ट। और इसके बारे में पढ़ते हैं। The array list in Java can have the duplicate element also. It is implement the list interface, so we can use all the method of the list interface here. The array list maintains the insertion order internally. क्या मतलब है इस बात का? सिंपली मतलब इस बात का ये हुआ कि जावा जो है हमारे की जो array list है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं java.util.package के अंदर। ये util.package के अंदर आता है हमारा array list और फिर इसके अंदर हमारे पास और
भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कुछ इंटरफेसेस होते हैं जिसके जरिए हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं, बहुत सारी और बातें होती हैं, आगे चल के बताता रहूंगा इसके बारे में। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग अरे लिस्ट के बारे में ये एक बात समझ लें। क्या बात समझ लें? एरे लिस्ट अगर कोई भी आपसे पूछे कि क्या होता है, आपने बोलना है एरे लिस्ट इज अ टाइप ऑफ एरे जिसके अंदर हम लोग अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। इससे ज्यादा इजी करके और कोई नहीं बताएगा आपको जिस तरह मैं बता रहा हूं कि एरे लिस्ट क्या होता है। एरे लिस्ट हमारे पास एक तरह की एरे होती है, या समझ ले एरे की एक एडवांस फॉर्म होती है, जैसे सी की C++ है, इसी तरह से एरे की ये एडवांस फॉर्म है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट के अंदर आप लोग इसको लिस्ट किस तरह समझ लो कि लिस्ट में आपने बहुत सारी चीजें लिख ली, उसके बाद आपको कुछ चीजें और ऐड करनी है तो आपने और चीजें ऐड कर ली, कुछ चीजें हटानी है तो उन चीजों को आपने वहां से सिंपली हटा दिया। तो इस तरह से होता है हमारे पास एरे लिस्ट। और अब पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एरे लिस्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे एरे लिस्ट के बारे में। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप इनको एक बार पढ़। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट है हमारे पास जावा एरे लिस्ट क्लास कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स, यानी ये हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट कंटेन करती है। सेकंड क्या है? जावा एरे लिस्ट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, यानी इंसर्शन ऑर्डर में हमारे पास मेंटेन होती है। देन थर्ड क्या है हमारे पास? जावा एरे लिस्ट अलाउ रैंडम एक्सेस बिकॉज़ द एरे वर्क्स ऑन द इंडेक्स बेसिस, यानी ये रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। क्या मतलब रैंडम एक्सेस का? आप जब चाहें किसी भी टाइम इसमें से कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, उसकी जगह नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, या इसका इंडेक्स बढ़ा सकते हैं या इंडेक्स इसका कम कर सकते हैं। तो गाइस ये होता है हमारे पास एरे लिस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है एरे लिस्ट। अगेन रिपीट कर देता हूं, एरे लिस्ट हमारे पास एक टाइप ऑफ एरे होती है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहे कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं या तो रिमूव कर सकते हैं। उसका साइज डिक्लेयर नहीं होता, आप जितने चाहे इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन कर सकते हैं। तो चलेगा सब चलते हैं इंटेलिजी आईडिया में, वहां से कोडिंग करके सीखने एरे लिस्ट के बारे में कि एरे लिस्ट असल में बनाते कैसे और इसके ऊपर वर्किंग कैसे होती है। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा इंटेलिजी आईडिया में। सो ऑलरेडी कैसे मैं आज को इंटेलिजी आईडिया में, ये मुझे दे रहा है टिप ऑफ द डे। जब भी आप इंटेलिजी आईडिया को ओपन करते हो तो ये आपको देता है टिप ऑफ द डे। सो ठीक है, आप नेक्स्ट टिप पे क्लिक करके अगली टिप दे सकते हो। तो क्लोज करते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाता हूँ। मैं आप लिखता हूँ SRC पर राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, एक न्यू जावा क्लास बनाऊंगा। इस क्लास का मैं नाम रखूंगा एरे लिस्ट। एंटर प्रेस करूंगा, डॉट जावा लिखनी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। मेन लिख के हम लोग अपना मेन मेथड यहाँ पे लाएंगे। सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी काम इंटेलिजी आईडिया कर देगा। गाइस ये इंटेलिजी आईडिया हमारी आईडी जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। आईडी स्टैंड्स फॉर इंडिकेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर आपको इंटेलिजी आईडिया के बारे में नहीं पता कि ये क्या है, सो गाइस इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया है कि कैसे इंटेलिजी आईडिया को इंस्टॉल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेसिंग उस वीडियो की मैंने आपको बताई। तो आप वो वीडियो जाके लाजमी देख लीजिएगा। तो अब क्या करता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, तो बैक कर लेते हैं, आपको इजीली नजर आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे लिस्ट। मैं यहाँ पे एरे लिस्ट लिखूंगा और देखिए जैसे ही मैंने एरे लिस्ट यहाँ पे लिखा, मेरे पास यहाँ पे आ गया इंपोर्ट java.util.array list, यानी ये मेरे पास एक पैकेज है कि जावा यूटिल में आता है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा java.util.array list लिखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मैं इंटेलिजी आईडिया यूज कर रहा हूँ, उसने मुझे ये ऑटोमेटिकली लिख के दे दिया, मुझे लिखना नहीं पड़ा। मैंने यहाँ पर एरे लिस्ट लिख के जैसे ही एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे यहाँ पर java.util.array list लिख के दे दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये एक पैकेज में आता है। यही फायदा इंटेलिजी आईडिया को यूज करने का, ये हमारी कोड यूजेबिलिटी बढ़ा देता है, यानी हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ता। हमारे जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे कि पैकेजेस लिखना, ये ब्रैकेट्स लगाना, ये काम इंटेलिजी आईडिया कर देता है। ये बोल देता है आपसे मेन काम करो, बाकी छोटे मोटे काम मुझ पे छोड़ दो। तो चलिए बातों में टाइम ज़ाया नहीं करते। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लिखूंगा यहाँ पर, मैं समझाता हूँ आपको मैं भी क्या कर रहा हूँ, आप भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर स्ट्रिंग, ये इसका सिंटैक्स है, मैं भी इसके बारे में आपको बताऊंगा। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट, इसको ऑब्जेक्ट दूंगा लिस्ट, जस्ट रैंडम सा नेम है, आप चाहे तो कोई भी नेम दे सकते हैं। अब क्योंकि मैं एरे लिस्ट को समझाने के लिए एक अच्छी सी एग्जांपल ले रहा था मैं, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखा है। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर हम चीजें ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे। तो मैं आप लिखूंगा इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो ये आ गई यहाँ पे एक न्यू एरे लिस्ट। देन यहाँ पे भी सेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ठीक है, अब क्या करेंगे? अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अब पहले आप समझ लें कि ये क्या है। ये हमारे पास एरे लिस्ट का सिंटैक्स है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब हम लोग जब एरे बनाते थे यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर हम लोग एरे बनाते थे तो हम क्या करते थे? हम लोग लिखते थे इंट ARR, ऐसे करके हम लोग एक एरे बनाते थे और फिर उसका साइज लिखते थे। तो AR क्या है यहाँ पे? AR यहाँ पे एक नेम है एरे का। मैं ARR से हटाकर यहाँ पर POI भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से हटाकर YTR भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से UJN भी लिख सकता हूँ, मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ। ये तो मेरे ऊपर है ना। तो इस वजह से ये लिस्ट एक नेम है, तो हम एरे लिस्ट बनाते हैं और फिर बताते हैं भाई एरे लिस्ट में हम लोग क्या स्टोर करने वाले हैं, उसकी डेटा टाइप क्या है,
डेटा टाइप बताना जरूरी है, जैसे हमने लिखा नहीं इंट AR, तो बता दें कि भाई इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, इसके अंदर मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग की भाई उसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को लिखना पड़ता है आपको ग्रेटर देन और लेस देन, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान। ये सिंपली ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, सिंपली इसको ऐसे समझ ले, ग्रेटर देन और लेस देन के दरमियान आपकी स्ट्रिंग लिखनी होती है। उसके बाद आपको लिखना होता है वही नेम जो आप देना चाहते हैं अपनी एरे लिस्ट को। वो नेम है मैंने दिया लिस्ट, उसके बाद इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, वही स्ट्रिंग, मतलब एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप लोग लिस्ट नाम का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस लिस्ट के नाम से चीजें ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं, हमारे पास इसमें एक मेथड होता है ऐड। ऐड मतलब ऐड करो, और रिमूव वाला भी होता है, मैं आगे से बताऊंगा आपको। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ लिस्ट डॉट। अब क्योंकि मुझे सामान ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट डॉट ऐड, कि ऐड करो। देखिए मैं ऐड का सिर्फ ए लिख के एंटर प्रेस किया, मेरे पास शो हो गया कि भाई ऐड में अपने क्या करना है। तो ये फायदा होता है इंटेलिजेंट ऐड को यूज करने का। सिली काम हमें नहीं करने पड़ता, सिर्फ मेन काम करना होता है हमें यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाटर, मैं यहाँ पे लिख दिया वाटर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक सेमीकोलन, उसके बाद क्या करूंगा देन अगेन, क्योंकि मैं जितने चाहूँ उतने सामान ऐड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट डॉट ऐड, और फिर मैं यहाँ पे उसके बाद लिख सकता हूँ मीट, देन एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉट ऐड। अब हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट तो किसी भी चीजों की हो सकती है, मैं एक शॉपिंग लिस्ट बना रहा हूँ ताकि हम लोग इस एग्जांपल से आपको आसानी से समझ में आ जाए। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा जो हमारे सारे स्पाइसेस होंगे, या हमारे सारे स्पाइसेस हो गए। देन हम लोग यहाँ पे लिस्ट में जितने चाहे उतनी चीजें ऐड कर सकते हैं। अब चाहे मैं यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट डॉट ऐड, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स सपोज मिल्क, और फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चाहता हूँ क्या मैं इसको प्रिंट करूँ। तो प्रिंट कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपली मैं आप लिख दूंगा अपना ऑब्जेक्ट। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, आप सब बोले, हमारा ऑब्जेक्ट है लिस्ट, क्योंकि हमने लिस्ट के नाम से ऐड किया है ना। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिस्ट के मुझे भाई लिस्ट प्रिंट करके दो। तो क्या करेगा, सिंपली अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिए मुझे लिस्ट ऐड होके मिल जाएगी। मुझे सारे चीज जो मुझे सारे एलिमेंट, मेरी सारी लिस्ट में जो चीजें मैंने लिखी है वो मुझे प्रिंट होके मिल जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, रन करता हूं अपने प्रोग्राम को, राइट क्लिक करके। जब भी आप इंटेलिजेंट आईडिया में कोई भी न्यू क्लास बनाएं और उसको फर्स्ट टाइम रन करें, तो हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप राइट क्लिक करें, इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करें। नहीं तो अगर आप इस बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस है, फर्स्ट टाइम जब भी कोई क्लास बनाए राइट क्लिक करें, इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करें। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और देखिए मेरा प्रोग्राम कंपाइलर रन हो रहा है। तो ये देखिए इससे मुझे सारी चीजें प्रिंट करके दे दी, इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया वाटर, मीट, स्पाइसेस, मिल्क। तो इस तरह से ये हमारे वर्क करता है। अब मैं यहाँ पे कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहूँ, मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। मैं कॉपी करूंगा, उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा ताकि मैं टाइम को बचा पाऊँ, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने पूरा लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल। अब अपने प्रोग्राम को रन करूं तो क्या एप्पल भी मुझे प्रिंट होके मिलेगा, क्योंकि मैंने तो एक बार यहाँ पर एरे लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया, तो मैं इसमें एक नया एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। तो क्या मैं कर सकता हूँ, तो हाँ मैं कर सकता हूँ, इसलिए तो मैं एरे लिस्ट बना रहा हूँ, नहीं तो मैं सिंपली एरे बना लेता। तो अब क्योंकि मुझे इसमें और इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन करनी है, तो इसीलिए मैंने एरे लिस्ट बनाई, और ये मुझे एप्पल लाजमी प्रिंट करके देगा ही देगा। तो मैं रन करता हूँ, और ये देखें इसने मुझे यहाँ पर एप्पल भी प्रिंट करके दे दिया। तो अब अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं यहाँ से स्पाइसेस को हटा देता हूँ, काम करता हूँ, उसको कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि स्पाइसेस नहीं चाहिए, स्पाइसेस घर में मौजूद है। अब अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो क्या होगा, देखिएगा स्पाइसेस यहाँ से हट जाएगा, स्पाइसेस की जगह मिल्क आ जाएगा, मिल्क की जगह एप्पल आ जाएगा। तो मैं रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, और देखिए क्या हो गया। सो गाइस ये देखिए जैसे आपने सोचा बिल्कुल वैसे ही, और स्पाइसेस हट गया और मिल्क और एप्पल अपनी जगह पर वापस आ गए। सो गाइस यही होती है हमारे पास एरे लिस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा एरे लिस्ट क्या होता है। अब इसके अंदर आप लोग जितने चाहे उतने एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे उतने डिक्रीमेंट कर सकते हैं। सो ये फायदा होता है हमारे पास एरे लिस्ट को यूज करने का। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, और मेरा मकसद था कि मैं आपको समझा पाऊंगी एरे लिस्ट हमारे पास क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा एरे लिस्ट क्या होता है। मैं आपको इन डिटेल थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली बहुत बेसिक्स एग्जांपल लेके समझाया है। होप आपको समझ में आया होगा। अब आने वाली वीडियो से हम थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे, एरे लिस्ट को इन डिटेल में जाएंगे, उसके मेथड्स को डिस्कस करेंगे, और मैं एरे लिस्ट के बारे में इन डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। सो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।